कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। और आज का जो वीडियो है ना ही रेसिपी है ना ही टिप्स एंड ट्रिक्स है, भोले बाबा को समर्पित है। सावन का महीना चल रहा है, मंदिर में जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम हर बार हर सोमवार को मंदिर जाएं और शिवलिंग पे बेलपत्र वगैरह चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मंदिर में हम लोग शिवलिंग लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिससे पूछो सब लोग बोलते हैं कि घर के मंदिर में तो शिवलिंग नहीं रखा जाता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं गई यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, आचार्य प्रदीप के वीडियो देखे, बहुत अन्य लोगों के वीडियो देखे, और सब में पता चला कि नहीं, घर के मंदिर में हम शिवलिंग रख सकते हैं। अब क्वेश्चन था कि कैसा शिवलिंग घर में लाएं। मतलब था मेरे दिमाग में कि जब मैं कुछ कर रही हूँ और यूट्यूब का टाइम है तो क्यों ना पूरी जानकारी के साथ मैं शिवलिंग को, भोले बाबा को अपने घर में मंदिर में लाऊं। तो बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, बहुत घंटों लग गए और बहुत सारी जानकारियां मिली कि नंदी बाबा को साथ में रखना है या नहीं, जलाधारी को रखना है या नहीं, उनको स्थापित करना है तो किस तरीके से स्थापित करना है। तो ये सभी जानकारियां मुझे यूट्यूब से मिली। थैंक यू यूट्यूब, बहुत सारी जानकारी मिली मुझे। और मैंने सोचा कि जब इतनी जानकारियां मुझे मिल गई हैं, मैं तो खुद अल्प ज्ञानी हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ मुझे नहीं आता, तो क्यों ना जितनी भी जानकारी मुझे मिली है क्यों ना मैं वो आपके साथ वीडियो शेयर करूं। शायद आप भी कहीं ना कहीं मेरी तरह कंफ्यूज होंगे तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर होगी। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जब ये पैकेट में भोले बाबा आए शिवलिंग के रूप में ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जो मैं इतने दिनों से वेट कर रही हूँ वो शिवलिंग है, क्योंकि इतने छोटे पैकेट में था कि मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। मैं अपने बेटे से बोल रही थी पता नहीं मैंने क्या मंगाया है, पता नहीं क्या आया है। और एक्साइटमेंट में मैं सेलो टेप कट करती गई कैंची से, जो भी बहुत अच्छी पैकिंग की गई थी वो कट करती गई कि आखिर मैंने मंगाया क्या है जो इतना सॉलिड सा है। तो जब मैंने खोल के देखा तो मतलब मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिलहाल मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी है, लेकिन आपको शो करने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से ऑनलाइन भोले बाबा मेरे घर आए हैं। तो एक बार मैं फिर से वीडियो बना के इसको मैं एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप भी जान सकें। तो वैसे तो मैं ऑफ़लाइन इनको ले सकती थी, लेकिन मुझसे अब ना इंतज़ार नहीं हो रहा था, जब से मैं जान गई थी कि हाँ, शिवलिंग को हम इस रूप में ऐसे रख सकते हैं। और बाहर मेरा मार्केट में निकलना भी नहीं हो पा रहा था, और जो रूप यहाँ पे मैं मंगवाया है मैंने ऑनलाइन, वो ऑफ़लाइन मार्केट में मेरे यहाँ तो छोटा सा मार्केट है, मिलता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक त्रिशूल है, बहुत ही खूबसूरत सा त्रिशूल है, बहुत अच्छी सी महीन नक्काशी की गई है। और नाग देवता को इस तरीके से, मतलब इन चीज़ों को मुझे असेंबल करना होगा। और ये जलाधारी है, और खोल कर देख लेते हैं। तो जो बाबा हैं शिवलिंग के रूप में, बस उन्हें खोल के देखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आए हैं नर्मदेश्वर रूप में भगवान शिव हमारे घर। और ये देखिए, मतलब ये सब ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते कि कितनी खुशी होती है ये सब चीज़ें, कि अब मैं अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर पाऊँगी सोमवार। तो ये इस तरीके से हैं, 1.5 से 2 इंच इनका साइज़ है। जैसे कि कहा जाता है कि घर में इतना ही बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए। तो चलिए अब मैं इसे असेंबल कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये जलाधारी तैयार हो चुकी है। अब सब देवता को भी इस तरीके से इनके स्थान पे विराजमान करती हूँ। तो अब शिवलिंग को भी स्थान पे उनके रख देती हूँ। तो बहुत बार लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि नंदी बाबा को भी क्या शिवलिंग के पास रखना ज़रूरी है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, उस जानकारी के अनुसार शिवलिंग अपने आप में, उसमें आप समझ सकते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता विराजमान होते हैं। तो अगर वहाँ पे आपके पास नाग देवता हों तो भी दिक्कत नहीं है, नंदी बाबा हों तो भी, मतलब ज़रूरत कुछ भी रखने की नहीं है। बाकी इच्छा अनुसार आपको जो इच्छा हो आप रख सकते हैं। लेकिन अकेले शिवलिंग में ही 33 प्रकार के, जो 33 कोटि के देवता कहे जाते हैं, विराजमान होते हैं। तो यह अपने आप में संपूर्ण होते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन पूरा कमंडल का सेट मिल रहा था, जो कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि हम उतनी ही चीज़ें हमें लेनी चाहिए जितनी कि हम साफ़ सफाई कर सकें। तो मुझे इतना बहुत सही लगा जितना शिवलिंग मैंने, आप देख सकते हो, एक त्रिशूल है, सर्प देवता हैं और शिवलिंग। तो ये मुझे अपने आप में ये संपूर्ण लगे और अच्छे लगे, तो मैंने इन्हें ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो भोले बाबा मेरे घर आए थे बुधवार को, बृहस्पतिवार को छोड़ करके शुक्रवार को मैंने इन्हें मंदिर में रखने के लिए, आज मैं इनका स्नान करा रही हूँ। तो शिवलिंग रखने के लिए मंदिर में किसी भी
विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती। आप जिस तरीके से चाहें अपनी श्रद्धानुसार पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भोले बाबा जो होते हैं ना, वो आपके सच्चे मन की श्रद्धा से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें बहुत कुछ की और प्राण प्रतिष्ठा या फिर इन चीज़ों की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे सिंपली जितना भी मुझे पता है, जितना भी मुझे ज्ञान है, मैंने पंचामृत से स्नान कराया भगवान जी को, जैसे गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद। तो जितना भी मेरा तुच्छ ज्ञान है, जितनी भी मेरी श्रद्धा है, मैंने उस तरीके से भोले बाबा को स्नान करा दिया है। तो पंचामृत स्नान के बाद अब मैं गंगा जल से उन्हें स्नान करा के एक साफ़ कपड़े से पोंछते हुए, जलाधारी को पोंछते हुए मंदिर में रख दूंगी। तो ये जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो कहा जाता है कि नर्मदा नदी में निकला जो एक एक कण होता है, एक एक पत्थर शिव का रूप होता है। इसीलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा बहुत ही ज़्यादा है और घर के लिए विशेष रूप से नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखने का विधान शास्त्रों में किया गया है। और अगर आप और विस्तृत रूप में जाएं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी अर्धनारीश्वर रूप जो होता है वह घर के मंदिर में रखने के लिए कहा गया है। लेकिन भोले बाबा तो इतने भोले होते हैं, इतने वो भाव के भूखे होते हैं कि कहा जाता है कि अगर आपने गमले की मिट्टी से भी शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर दी विधि विधान से, तो भोले बाबा उसी पूजा से आपके श्रद्धा भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक प्लास्टिक का ये बास्केट है, मेरे पास पड़ा हुआ था। ये ड्राई फ्रूट्स इसमें आए थे और काफ़ी दिन से मैंने मंदिर में रखा था कि इसका मैं कुछ यूज करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं शिवलिंग को उन्हीं पे इसी स्टैंड पे रख रही हूँ और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल पीतल से मैचिंग का हो जा रहा है, पीतल के जो जलाधारी के मैचिंग का हो जा रहा है। और उसके बाद मैं सोचूंगी कि पीतल का थाली मैं एक लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। तो कहा जाता है कि जलाधारी को शिवलिंग को जब भी मंदिर में रखिए तो जलाधारी का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो बस उत्तर दिशा का ध्यान रखते हुए जलाधारी के मुख को मैंने उत्तर की तरफ कर दिया और शिवलिंग में भोले बाबा को अपने मंदिर में रख दिया। तो कितने दिनों की एक इच्छा थी जो आज पूरी हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा चंदन टीका लगाते हुए, अक्षत लगाते हुए, शमी पत्र और फूल मैंने रख दिया। बेलपत्र अभी मेरे पास है नहीं। और उसके बाद श्रृंगार के बाद होता है भगवान जी को वस्त्र पहनाने का कार्य। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा जनेऊ भी शिवलिंग को पहना दिया भोले बाबा को। तो इस तरीके से धूप बत्ती दिया जला करके आरती करके भोग लगा के जिस तरीके से भी मैं पूजा कर सकती थी वो पूजा मैंने कर दिया है। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि बहुत पहले मैंने एक बार शिवलिंग में लेकर के आई थी और मैंने मंदिर में रखा था। तो मुझसे किसी ने कह दिया कि शिवलिंग को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो उस शिवलिंग को उठा करके मैंने उन्हें किसी मंदिर में रखवा दिया था, ये सोच कर कि शिवलिंग को मंदिर में नहीं रखा जाता है। लेकिन आज ये जो कन्फ्यूजन थी 100% दूर हो गई। तो आप भी चाहें तो शिवलिंग को घर में ला करके विधि विधान से उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मंदिर में शिव परिवार हैं, भगवान माँ दुर्गा हैं, कान्हा जी हैं और लक्ष्मी गणेश की छोटी सी मूर्ति है। तो मैं अपने मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी फ़ोटो रखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेस मंदिर में भी होना चाहिए, वो देखने में बहुत सुकून देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी पूजन विधि में कोई भी कमी रह गई हो तो भोले बाबा मुझे क्षमा करें। और अब वीडियो को समाप्त करती हूँ इसी कामना के साथ कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहे।